हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसे वीडियो में बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। मतलब जैसे बहुत से बच्चों ने अप्रैल से मई से पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैंने बस फर्स्ट चैप्टर किया है। तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ कि मेरे 100 में 100 आ जाएँ, अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो किया जाए। और आपको पता है स्कूल का भी प्रेशर होता है, जुलाई आ गया तो स्कूल के भी टेस्ट होते हैं, स्कूल की क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन। तो इस सबको कैसे हैंडल करके हम 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लानिंग बताई है आपको, जरा देख लेते हैं। एक तो ये कि आपको पता है पहले 24 आवर्स को आप चेक कर लो कि हमारे 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। आप सबको पता है, देखो कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं यार, तुम्हारे लिए यार मेरे लिए सबके लिए सेम है कि यार 6 से 7 घंटे तो हमें सोना ही सोना है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आपको मतलब खेलने में आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आप हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हो तो उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हो, सोने में मत करना। कि कुछ बच्चे करने लगते हैं क्या, सोचते हैं मैं 4 घंटे सोऊंगा तो जो 2 घंटे बचेंगे उससे मैं टॉपर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए आपको सोने के साथ इतना सेक्रीफाइस ना करें। आप अपने 6 आवर 7 आवर जो भी सोते हैं तो आप सो लीजिए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। 2 आवर्स में आप अदर एक्टिविटी में, जैसे कोई घर में आपको कोई काम दे दिया या फिर खुद का कोई वर्क है, आप उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैंने हटा दिया 2 आवर्स वो। और 4 आवर्स की कोचिंग, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि कोचिंग्स की होती है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो है तो बायो पढ़ेगा, मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ेगा। तो 4 से 5 घंटे कोचिंग में लग जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। 2 बार 2 लेक्चर देखने होते कभी कभी, तो 4 to 5 आवर्स हमने कोचिंग में निकाल दी। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो 7 to 9, 9 और 5 भी ले लें तो 14 आवर्स में हटा देता हूँ आपके लिए। मतलब यहाँ पे 5 आवर्स भी कर लें मोटा मोटा, तो आपके लिए 14 आवर्स तो बिल्कुल नहीं है जिनमें आप सेल्फ स्टडी कर पाए। यानी कि आपके 14 आवर्स हट गए तो अब बचा क्या, अब आपके पास है 10 आवर्स। इन 10 आवर्स में इफेक्टिवली स्टडी करनी है। मैंने बाकी आपके लिए टाइम हटा दिया है, जिसमें आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, खाना खाना, ठीक है, ये डेली सबका ही होना है, तो वो मैंने हटा दिया। उसके लिए मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। सबका अपने अपने घर का है, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे खा रहा है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे टाइम टेबल की बात करें तो आपको किस तरीके से फॉलो करना है वो चीज थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लेता हूँ सुबह, तो देखो सब लोगों को पता है, मान लो हम 7 बजे से बात करें, 7 AM से 2 PM ये स्कूल का टाइम रहता है। इस टाइम में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जनरली अगर हम देखें तो सुबह 7 से या 8 बजे से 2 बजे तक ये इंटरवल ऐसा है जो स्कूल का रहता है, तो ये स्कूल को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल की बात करेंगे, मतलब स्कूल के लिए छोड़ दो ये टाइम, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो 14 हमारे आवर्स थे वो तो ऐसे ही निकल गए। और अगर हम बात करें स्कूल आवर्स की, तो स्कूल आवर्स में अगर हम बात करें, अगर स्कूल आपका मोस्ट प्रॉब्ली अब ऑनलाइन चल रहा है तो 8 बजे से लेके किसी का 1 बजे तक होगा, मैं 4 आवर्स स्कूल के मान लेता हूँ। अब जिसका 8 बजे स्टार्ट हो रहा होगा स्कूल, तो मान लेते हैं 12 PM तक, ठीक है। ये हो गया, यानी कि आपको मैं 4 आवर्स आपने यहाँ पे स्कूल को दे दिए। 4 आवर्स आपने क्या किया, स्कूल में आपके चले गए, मतलब 8 से 12 इस तरीके से। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब मैं ये मान रहा हूँ कि एक आइडियल टाइम ले रहा हूँ। मान लो आपका स्कूल जो है 2 बजे आपको फ्री करता है, ठीक है, आइडियल टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब 8 से 12 तो आपने वैसे ही कुछ नहीं कर पाया है, ठीक है। 8 से 12 तो वैसे ही आपके स्कूल में निकल गया, अब आपने चाहे उसमें पढ़ाई की हो या कुछ भी किया हो, तो ये टाइम तो आपके लिए बेकार हो गया, 4 घंटे यहाँ निकल गए। तो अब आपके पास इफेक्टिवली देखें तो देखो यहाँ पे 14 आवर्स निकल गए थे। अगर मान लो कोचिंग आपकी 4 घंटे की है और आप 6 घंटे सोते हैं, तो अभी आपके पास एडिशनल 2 आवर्स हैं। अगर मान लो अगर आप सिर्फ, देखो नॉर्मली तो यही होता है कि भाई 4 घंटे ही कोचिंग ले लेते हैं, तो आपके पास 2 एडिशनल आवर्स हैं ऐसे केस में, ठीक है। 2 एडिशनल आवर्स है, मतलब अगर आपने 7 घंटे नहीं सोया और 5 घंटे की अगर आपकी क्लासेस नहीं है तो आपके पास एडिशनल 2 आवर्स तो पक्का है। अच्छा, 4 आवर्स आपकी कोचिंग में निकल गए। इफेक्टिवली अगर हम देखें तो अभी हमारे पास स्टडी करने के लिए कितने हैं, 8 आवर्स। कितने हैं, 8 आवर्स हैं जिसमें हम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 4 घंटे यहाँ से और हटा दें तो अभी हमारे पास 8 आवर्स हैं। अच्छा, 8 आवर्स के बाद अगर हम बात करें तो मैं मान लेता हूँ आइडियली स्कूल 2 बजे फ्री हो जाते हैं और आप शाम के टाइम कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोचिंग या तो दो सबका अलग हो सकता है, कोई का 4 से 7 होगा, किसी का 3 से 6 होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं आइडियल कंडीशन में, और आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कर लेना, हम ये मान लेते हैं कि हम 7 बजे फ्री हो जाते हैं कोचिंग से। मान लेते हैं ये टाइम हम फ्री हो जाते हैं कोचिंग से,
और अब हम अपने लिए टाइम दे सकते हैं, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री होने का मतलब है कि कोई 6 बजे भी फ्री हो रहा होगा, कोई 5 बजे, कोई 8 बजे, तो यहाँ पे अपना चेंज कर लेना। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी आपको कब करनी है? तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 7 बजे फ्री हुए, तो आपने 8 बजे से पढ़ना शुरू किया, 8 पीएम से। 8 पीएम से आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करना केमिस्ट्री, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले लेना, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप अपने सब्जेक्ट ले लेना। लेकिन अगर मैं अपने चैनल पे बात करूँ, ज्यादातर बच्चे पीसीएम के रहते हैं क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री पढ़ना 8 से 9 के बीच में सुबह, मतलब अगर अगर हम बात करें शाम को, सबसे पहले कोचिंग अगर फ्री हुई तो केमिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपने 1 आवर यहाँ पे दे दिया, 1 आवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपकी केमिस्ट्री में जहां भी न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट है, वो आप करोगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 1 घंटे पढ़ लिया आपने, 1 आवर। 9 पीएम पे आपको फिजिक्स करना है। 9 पीएम पे आप क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे। यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बज गया 10। अब आप कहोगे सर खाना कब खाएंगे? तो देखो मैंने बोला ना, वेरिएशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है आप 6 बजे फ्री हो रहे हो, तो आप इस चीज को थोड़ा पहले स्टार्ट कर देना, बीच में एक इंटरवल निकाल लेना जिस टाइम आप खाना खाते हैं। तो मैं तो अभी ये मान के चल रहा हूँ कि वो मैंने स्लॉट आपके लिए निकाल दिए हैं। अभी मेरे पास जो है इफेक्टिवली 8 आवर्स हैं जिनको मैं ले सकता हूँ आपके लिए, इफेक्टिवली मेरे पास 8 आवर्स हैं। अच्छा, अब 10 बज गया आपके पास, ये भी मैंने 1 आवर यहाँ पे ले लिया, ओके। अब 10 बजे से लेके 10 पीएम से 12 पीएम तक मैथ्स में देखो थ्योरी कुछ ज्यादा होता नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस 2 आवर्स कर सकते हैं लगातार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप डीपीपी सॉल्व करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए, जो भी आपको सॉल्व करना है वो करिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो आपने 4 आवर्स पढ़ाई कर ली है। कितने आवर्स पढ़ाई करी है? 4 आवर्स की है। अब सुबह अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर 6 बजे भी उठते हैं और स्कूल अगर 8 बजे होता है, या आप 5:30 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 आवर्स। तो अगर आप 2 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप 2 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं, तो याद रखना कि आपको क्या करना है, आपको अपनी शुरुआत में, मान लो आप 5 बजे उठते हो फॉर एग्जाम्पल, 5 पीएम, ठीक है। अगर आप 12 बजे यहाँ पे एएम हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप 12 बजे सो जाते हैं, तब तो 5 बजे नहीं, हम 6 बजे मान के चलेंगे, 6 बजे आप उठोगे, सुबह 6 बजे उठ गए आप, तो सुबह 6 बजे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री का जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लो उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, तो पहले आपको इधर सुबह सुबह 6 बजे उठ के जो भी आपको स्कूल में या फिर आपके ट्यूशन में पढ़ाया गया उसको आपको रिवीजन करना है 6 से 7 में, ठीक है। या 45 मिनट्स भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। और ऐसी 6:45 पे या 7 AM पे आप फिजिक्स में भी 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में जितने भी डेरिवेशन है, जितने मेन टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं, उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे नोट्स नहीं बनाएंगे आप, देखो यहाँ पे सीधी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी नोट्स है, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, वो सुबह सुबह करना है, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ने में क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम को नोट्स बनाने में भी मजा आएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ पाओगे। शाम को क्या होता है, यार कोचिंग पढ़ के आए हो, वैसे ही मन नहीं करता लिखने का ज्यादा, तो आप लोग उस केस में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप सुबह सुबह ये कर लोगे काम, तो अब देखो यहाँ पे इफेक्टिवली देखें तो 2 घंटे में यहाँ पे पढ़ाई कर ली, 4 घंटे यहाँ पे। अब बीच में जो दिन में का टाइम है, जिसमें हो सकता है आपकी कोचिंग 4 बजे हो, आप पूरा टाइम फ्री है, 12 बजे आपका स्कूल फ्री हो जाता है, 4 बजे 4 घंटे का गैप है, तो उसमें आपने 1-2 घंटे सो भी लिया फॉर एग्जाम्पल। देखो सबका अलग अलग रहता है थोड़ा सा, तो मैं मान के चलता हूँ दोपहर में आपके पास 2 घंटे का टाइम है। अब वो 2 घंटे आपके 2 से 4 हैं या 12 से 2 हैं, वो आपको देखना है। अब उस टाइम में आपको ये देख करना क्या है, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम ये देखना है वो 2 घंटे, ये जो 2 आवर्स इफेक्टिवली हैं, ये जो 2 आवर्स इफेक्टिवली है, इसमें आपको ये देखना है कि आपका पेंडिंग वर्क कौन सा है, क्योंकि हर बार पेंडिंग वर्क कुछ ना कुछ हो जाता है, और वो कई बार पेंडिंग ही रह जाता है। उस चक्कर में क्या होता है कि हम कभी भी टीचर के साथ लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते, पीछे का पेंडिंग ही इतना रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर दिन आपके पास 1 से 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आप अपना पेंडिंग वर्क कर पाए। मान लो कोई असाइनमेंट पिछला छूट गया है, उसको कवर करना है, तो वो दिन में करना है, पेंडिंग वाला काम आपको दिन में निपटा लेना है। मान लो अगर आपका स्कूल 12 बजे तक है, तो 12 से 2 बैठ गए, ठीक है, या 1 से 3 बैठ गए, पेंडिंग काम कंप्लीट करना है। डीपीपी कोई पेंडिंग है उसको कवर करना है।
ये काम आपको अपने दोपहर में 2 घंटे में निपटाना है, ये डेली की हैबिट बनाएं। अब कहोगे सर इंग्लिश इंग्लिश सब कब पढ़ेंगे और सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, तो यार देखो बाकी सब्जेक्ट आप संडे सैटरडे को मान लो, आपको पता है कि संडे को क्या होता है, स्कूल तो होता नहीं है, पूरा टाइम फ्री होते हो आप, ठीक है। तो संडे को आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई अदर सब्जेक्ट है तो वो सारी, इंग्लिश तो सबके रहता है, बाकी अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट जो भी उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है तो आप उसमें 1-2 घंटे दे सकते हैं संडे संडे, आपका तैयार हो जाएगा। अब देखो साथ के साथ संडे को कैसे यूटिलाइज करना है, संडे में आपके पास पूरे आवर्स हैं, मतलब स्कूल का कोई काम नहीं होता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है संडे को। संडे की अगर हम बात करें और किसी स्कूल में अगर सैटरडे भी है तो सैटरडे भी है, सेल्फ प्रैक्टिस मतलब क्या कि आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कोचिंग से, ठीक है, या स्कूल से, तो उनको अगर आपने पहले कर ली है तो अब आपके पास कोई बुक होगी, मान लो आपकी मैथ्स की बात करूं, आपके पास आर डी शर्मा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास अरिहंत की कोई बुक हो, सिंगेज की कोई बुक हो, तो उस बुक को खोलिए और उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, समझ रहे हो, उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, उसका थोड़ा थ्योरी पार्ट देखो, उसमें क्या क्या दे रखा है, कहीं कोई चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, तो देखो जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तो चीजें क्लियर होती हैं, समझ रहे हो, टीचर ने पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, अच्छी बात है, आपको खुद भी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने की हैबिट होनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पे संडे को इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करिए, सेल्फ प्रैक्टिस मतलब अपने आप को टाइम दीजिए संडे को। तो जितने भी आवर्स मिलते हैं, चाहे यहाँ पे 8 घंटे हो 10 घंटे हो, तो ऐसी फिजिक्स में, ऐसी केमिस्ट्री में आप अपनी बुक को उठाइए, उसमें बुक से पढ़ना शुरू करिए। आपको ही पता है जैसे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे, मान लो आप, या फिर आपने देखा होगा आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे बोला जाता है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना आना चाहिए ना, ये थोड़ी ना टीचर आपको पढ़ाएगा बिल्कुल तभी तुम्हें, खुद से भी करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे संडे को प्लानिंग कि संडे को सेल्फ स्टडी पे प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करना, अपने ऊपर मेहनत करनी है, तो आई होप आप लोग नो डाउट कि 100 में 100 स्कोर जो हमने टारगेट रखा है वो आप अचीव कर जाओगे, ठीक है, बड़े आराम से अचीव होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी और भी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा और वीडियोस में, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी इस टाइम टेबल से कितनी हेल्प होगी और क्या आप बनाने वाले हैं ऐसा टाइम टेबल कि आपको डेली इतनी पढ़ाई करनी है। आप कहोगे सर इतना सारा पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड जो भी इशू है, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें अपने चैनल पे हो जाएं और हो ही रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 100 में 100 वोट देंगे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।